सत्संग से एक नवीन उत्साह भजन में मिलता है। भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना भजनानंदी संतों के संग के भजन में रुचि नहीं होती, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, जो हमारी गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निकली हुई अमृतमयी वाणी हृदय में रमण करती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने कहा नाम मंत्र, वही गुरुदेव का जीवन है, वही गुरुदेव की कृपा है, वही गुरुदेव है। उनको पकड़ ले तो गुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान है। मोक्षाधिपति गुरुदेव का चिंतन निरंतर और नाम जप, गुरुदेव की कृपा ही कृपा है। यदि डरते रहोगे तो भजन बन जाएगा, और डरोगे नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे, माया नष्ट कर देगी। कहीं न कहीं किसी न किसी विकार में फंस जाओगे, और डरते रहोगे तो निकल जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो यहाँ डर गया, भगवान का डर, समाज का डर, धर्म का डर, गुरु का डर, कानून का डर, उसे बचा लेता है। अगर ये डर ना हो तो आदमी भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। जो त्रिगुणमयी माया की दृष्टि, उससे हम देख पा रहे हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान चक्षु प्रकट हो तो हम देख पाए वासुदेवाश्रवनिति सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। अभी हमारी पार्थिव दृष्टि है, तो हमको अपनी दृष्टि बदलने के लिए भजन के बिना दृष्टि नहीं बदलती। खूब भजन करो, तब भगवान से योग प्राप्त हो जाएगा। बर्फ में पानी स्थित नहीं है, क्योंकि बर्फ पानी ही है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, मैं उनमें प्रवेश नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ही बना हूं। प्रवेश तो उसमें करे ना, खाली जगह हो। मैं ही वहां पहले से विराजमान हूं, तो मैं किसमें प्रवेश करूं? भगवान की वाणी को समझना है, और वो भजन के द्वारा समझ में आती है, व्याख्या के द्वारा समझ में नहीं आती। भगवान कह रहे हैं मैं सब में विराजमान हूं। हमारा उद्देश्य है निरंतर भजन करना, क्योंकि 10,000 आपने भजन किया, बहुत अच्छी बात है, और प्रशंसनीय है कि जहाँ ना से 10,000 नाम तो जब किया, इसके बाद यदि हमारे प्राण निकल जाते हैं और हम भगवान का चिंतन नहीं करते होते तो हमारा फिर जन्म होगा। हमें चाहिए कि अब अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से मुक्त जन्म हो, भगवान के पार्षद के रूप में जन्मे, हम संसारी प्राणी के रूप में नहीं। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ रही तो हमारे पाप का फल है, कृपा का फल नहीं है। ये हमारे पूर्व किए हुए पाप का फल है। कृपा का फल ये है कि उस बीमारी पर भी है हम भगवान का स्मरण करते हैं और प्रसन्न रहने की चेष्टा करते हैं। ये कृपा का फल है कि हम उस दुख को भी आनंद पूर्वक सहकर भगवत चिंतन पर विचलित नहीं होते, व्यतीत नहीं होते। ये भक्त का लक्षण होता है, ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। साधु को अपना एकांत पवित्र रखना चाहिए, एकांत बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए। समाज में तो अपने आप सुरक्षित रहोगे, समाज में तो अपने आप सही रहोगे। एकांत में चित्त को भगवान में लगाने का अभ्यास बना ले। जहाँ एकांत हो, बस तो उस समय कोई सोच ना हो पावे, जो हमारी दिनचर्या हुई उसका भी चिंतन न होने पावे, बस वर्तमान केवल प्रभु में लगा दे। नाम चल रहा है, चुपचाप बैठा है या लेटा है, नाम 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 से ही सब कुछ पूरा हो जाएगा।